काफी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि सर जो 5th सेमेस्टर में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है उसमें क्या एनपीएस का सम्स आ सकता है? तो मेरा आंसर है हाँ, जरूर आएगा इस बार आपका एनपीएस का सवाल, यानी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल 15 मार्क्स का ग्रुप सी अगर आप करना चाहते हो तो नो डाउट आपको एनपीएस के बारे में पूरा जानना ही चाहिए। इसीलिए ऑन रिक्वेस्ट आप सबके डिमांड पे हम लेकर आ रहे हैं एनपीएस, और बढ़िया से समझना। और अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। आप बोलेंगे सर कितना डिडक्शन है? नो डाउट आपको पहले से पता है कि जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक डिडक्शन है। तो 80C से 80U है तो उसी के अंदर अंडर सेक्शन 80 CCD आता है। अंडर सेक्शन 80 CCD रिलेटेड है नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीएस एपीवाई बोलते हैं। नोटिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, सभी के लिए है, यानी जो भी अपना फ्यूचर को सिक्योर्ड करना चाहते हैं वो एनपीएस या फिर एपीवाई जरूर से करते हैं। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आपको करना चाहिए, अपना लाइफ को सिक्योर्ड करने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ है। आप बोलेंगे सर पर्सनली क्या आप एनपीएस पसंद करते हैं, एपीवाई पसंद करते हैं? तो देखेंगे जी सभी का अपना पसंद और नापसंद होता है, ठीक है। तो हमने एनपीएस नहीं किया है, ये हम अपना आपको बता सकते हैं, अपना क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं कि हमने एनपीएस नहीं किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी पीएफ जब हो रहा था तो ओनली पीएफ में थे, तो एनपीएस में हम नहीं हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज सेक्शन 80 CCD। तो डिडक्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन मेड टू द एनपीएस एंड एपीवाई, वो कवर होता है अंडर सेक्शन 80 CCD में। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर कंपनी भी एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो भी अंडर सेक्शन 80 CCD में आता है। अब देखेंगे एनपीएस के बारे में कुछ हाइलाइट्स करना चाहेंगे। एनपीएस कौन कर सकता है, यानी अगर आप सोचेंगे कि हम एनपीएस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, सेल्फ जो एम्प्लॉयड अपना काम करता है, यानी क्या हुआ सभी कवर हो गए हैं जो इंडियन सिटीजन है। कंट्रीब्यूशन कब तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पहले 60 था, अभी बढ़ा के 65 ईयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए किया गया है। आप बोलेंगे सर इसमें हम लोग कितना मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तो देख लीजिए यहां पर एनपीएस के लिए दो, पहले टायर 1 टायर 2 किया गया, और इसमें देखेंगे जी टायर 1 में आप 6000 पर एनम और 500 रुपया पर मंथ, यानी 500 रुपया पर महीना दीजिए, ये हुआ मिनिमम। 6000 तक आप दे सकते हैं। और इस तरह से जो इसके बाद एनपीएस टायर 2 लाया गया 250 पर मंथ, और आप 2000 रुपया पर एनम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी एक नॉमिनल अमाउंट रखा गया है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सके और अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे चाहे जितना भी करेंगे। आप लोग सर मैक्सिमम क्या है? अरे मैक्सिमम भी बताएंगे, मैक्सिमम भी बताएंगे कि आप कितना कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कर सकता है, ये सारा कुछ बताएंगे। तो देखेंगे जी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको इक्विटी फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट पूरा सिक्योर्ड रहे, क्योंकि अभी तो नहीं मिल रहा है, 60 ईयर्स में मिलता है, इसीलिए बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस रखे गए हैं। आप पूछेंगे सर पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं क्या? 25% जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसका 25% तक आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आप धीरे धीरे करके 10 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन कर दिए थे, तो अगर आपको जरूरत पड़ गया ना तो 25% 2.5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैन विड्रॉ अप टू 60% ऑफ द
corpus as a lump sum payout and have to invest the remaining 40% in an equity plan। क्या बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहे तो जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो उसका आप 60% लम सम विड्रॉ कर सकते हैं। यानी मान लीजिए 60 साल के बाद आपको ये क्या है, ये पेंशन योजना है ना, बहुत बड़ा चीज में दिमाग मत लगाओ यार, पेंशन योजना है। पेंशन कब चाहिए? 60 साल के बाद बोलता है रिटायर हो जाओ, तुमको पेंशन मिलेगा, उससे खाओ पियो, जिंदगी में ऐश मौज करो। अब लोग सर 60 साल में क्या ऐश मौज करेंगे? वही ना बात है, सारा लायबिलिटी खत्म हो जाता है। या फिर कुछ लोग तो होते हैं जिसका लायबिलिटी बढ़ जाता है, दोनों तरह के लोग होते हैं। खैर देखेंगे जी, अगर आपके पास पैसा जब भी होता है ना, एज फैक्टर नहीं करता है, उसी समय आप इंजॉय कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो बोलता है कि जब 60 साल हो जाएगा ना, तो मान लीजिए वहां पर आपका जितना भी जमा है उसका 60% एक साथ आप उठा के आराम से मौज मस्ती कर सकते हैं। बाकी 40% आपको एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, जहां से आपको पेंशन चालू रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एनपीएस के बारे में, कि एनपीएस किसको बोलते हैं, अंडर सेक्शन 80 सीसीडी क्या है, और इसका थोड़ा हाइलाइट्स आपने समझा कि ये स्कीम क्या है। लेकिन आप बोलेंगे सर एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में जो आने वाला है ना, वो पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 डाला जाएगा, जिसमें सारा फोकस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एनपीएस से रिलेटेड जो सवाल आता है उसको लेकर हम बताएंगे। तब आपको देखेंगे कि आराम से आप 15 नंबर उठा सकते हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पार्ट 2 का वीडियो सन दे दीजिए, कंटिन्यूटी के साथ दे दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो एनपीएस पार्ट 2 ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।